हेलो एवरीवन। आज से हम पॉइंटर्स इन सी जो कि चैप्टर 8 है वो स्टार्ट करेंगे। अगर पॉइंटर के बारे में आपको बेसिक से पता करना है तो आप सही पते पे हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पॉइंटर्स। तो हमें ये पता होगा कि हम जब वेरिएबल कुछ असाइन करते हैं, जैसे कि एक एक्स, और उसमें एक वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो वेरिएबल मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करता है और वो वैल्यू को उसमें असाइन करता है। ठीक है, एक उसका एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस जो होता है, सपोज इसका एड्रेस है 1000। ये जो एड्रेस है ये हम और एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, इसका एड्रेस उसका, और इसको हम एक वेरिएबल नेम देंगे। ये नॉर्मल वेरिएबल जैसा नहीं है, ये और एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो पॉइंटर्स है कि पॉइंटर्स का मतलब ये है कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो दूसरे एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ओके, तो हमें ये पता करना पड़ेगा अब कि हम एड्रेस को कैसे देख सकते हैं। एक मेमोरी लोकेशन में एक जब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका एड्रेस कैसा होता है, तो उसको देखने के लिए एक सिंपल कोड से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये है वो कोड। हमने बहुत बार ये M% जो कि एक एड्रेस ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, जो हमें वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करके देता है। ओके, तो इसके हेल्प से हम एक वेरिएबल का एड्रेस पता कर सकते हैं। जैसे कि इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने जिसका वैल्यू है 79। तो एक वेरिएबल x है, उसका वैल्यू है 79। ओके, अब हमने प्रिंट किया है इधर एड्रेस ऑफ x इन मेमोरी। ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि पॉइंटर फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो एड्रेस प्रिंट करके देता है एक वेरिएबल का। ओके, जब भी हम किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेंगे तो हम ये %p फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। तो हमने अगर हम लॉजिकली अगर सोचे तो इसका, तो ये M%x क्या करेगा, ये x का जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ x, ये प्रिंट करके देगा इधर। तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ऐसे तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी यूज़ इंटीजर नंबर्स 1000, 1001, ऐसे हम एड्रेस ले लेते हैं। लेकिन मेमोरी में लोकेशन ऐसे नहीं होता, वो सब हेक्साडेसिमल डिजिट्स में होता है। तो ये कोड को चलो एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये M%x कैसे काम करता है। ओके, तो ये है वो प्रोग्राम जहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है, और ये वेरिएबल है x और उसका वैल्यू है 79, और अब हम उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे M%x से। ओके, तो चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो इधर, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये एक एड्रेस दिखा रहा है, द एड्रेस ऑफ x इन मेमोरी इज, ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स है। तो इधर टोटल जो डिजिट है हेक्साडेसिमल ये है 16।
ओके, ये 16 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट आर्किटेक्चर वाला है। अगर आपका 32 बिट आर्किटेक्चर होगा तो आपका जो हेक्साडेसिमल डिजिट दिखाएगा वो होगा 8। ओके, तो ये मशीन टू मशीन वेरी करेगा, सेम नहीं रहेगा। अगर 64 होगा तो आपका इधर 16 डिजिट्स दिखाएंगे हेक्साडेसिमल, और अगर 32 बिट आर्किटेक्चर होगा आपका तो इधर आपको 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स दिखाई देंगे। ओके, तो ये है वो एक्स वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। ओके, लेकिन हम ऐसे तो इसको याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे नॉर्मली इंटीजर्स लिखते हैं। तो देखते हैं उसके बाद और नेक्स्ट क्या है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये %x से हम मेमोरी का एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब और एक प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सो यू शुड लर्न इट। ओके ओके, सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इधर एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये द साइज ऑफ ऑपरेटर का। द साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? जो वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल होता है जैसे कि x, इसका साइज क्या है मेमोरी लोकेशन में ये बता के देगा। ओके, तो जैसे कि उधर हमने देखा था टोटल 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स थे, तो इन बाइट्स रिटर्न करेगा। तो अगर 16 हेक्साडेसिमल डिजिट से 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होगा तो ये टोटल 8 बाइट्स रिटर्न करेगा। ओके, तो जैसे कि प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इधर क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है 79, उसके बाद ये तो पहले जैसा ही है जो कि एड्रेस देगा एड्रेस ऑफ x, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द साइज ऑफ एड्रेस ऑफ x इज़, ये देखो, ये एक और फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ करेंगे इधर जो कि है अनसाइंड ऑपरेटर, जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि ये वेरिएबल का होगा इन बाइट्स। तो इसका जो आउटपुट है वो 8 आना चाहिए, क्योंकि टोटल हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो थे एड्रेस वो 16 थे। ओके, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए होता है, राइट? 4 बिट्स चाहिए होता है, तो 16 हेक्साडेसिमल के लिए कितना चाहिए होगा? राइट, 8 बाइट्स ही चाहिए होगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं। और ये जो लाइन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह या फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, द साइज ऑफ ऑपरेटर का फंक्शन। तो आप इसे मार्क करके रख लेना। ओके, तो ये है वो प्रोग्राम। तो इधर वैल्यू को हम 79 कर लेते हैं, और ये कोई बात नहीं, इसको हम इधर से इरेज कर लेते हैं। ओके, तो आप इधर देख सकते हो, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, ओके, देखो जो ये मेमोरी एड्रेस है x का, ये दिखा रहा है। ओके, उसके बाद द साइज ऑफ द एड्रेस x इज 8 बाइट, सॉरी, जो मैंने पहले ही बोला था। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा? साइज ऑफ ऑपरेटर जो एड्रेस है उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ बाइट्स इधर हमें देगा। ठीक है, आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो
ये दो जो प्रोग्राम किया हमने, इसका मेन पर्पस यही था कि हमें समझना है कि हम एड्रेस को कैसे निकाल सकते हैं। एक वेरिएबल का एड्रेस जो होता है मेमोरी लोकेशन में, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। उसको पता कर सकते हैं ये %, उसके बाद जो वेरिएबल होगा उसका नाम से, ओके। और उसका अगर साइज पता करना हो तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर हमें बता देगा, ठीक है। अगर ये जो वैल्यू है %x, मतलब जो एड्रेस था x का, अगर इसको हम और एक वेरिएबल में असाइन करके रखें तो वो जो वेरिएबल होगा उसको हम पॉइंटर बोलेंगे। तो पॉइंटर ये है कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल, ए स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर्स। आप इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। ये पॉइंटर इज ए स्पेशल पर्पस वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। आई होप को अब पॉइंटर्स क्या है ये आपको समझ में आया होगा। एक वेरिएबल है, उसका एक एड्रेस होगा, उसका एड्रेस मान लीजिए उसका एक एड्रेस है, इसका एड्रेस है 1000, ओके। इसका एक वैल्यू है 9। तो ये जो और एक हम इधर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, PTR से हम डिनोट कर सकते हैं, और कोई भी नाम हो सकता है। और ये 1000 को हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंटर इज ए वेरिएबल व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ओके। आई होप यू गॉट इट। ओके, लेट्स प्रोसीड। अच्छा, इधर 2 लाइन लिखा हुआ है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। इधर क्या है, हम पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने बोला कि पॉइंटर एक वेरिएबल है, तो उसको भी डिक्लेयर करने के लिए हमें सेम ही डेटा टाइप एक ज़रूरत होगा। उसके बाद वो वेरिएबल का नाम, और उससे पहले एक ये एस्ट्रिक ये यूज़ करेंगे। इट इज़ ए पॉइंटर ऑपरेटर, ओके। तो वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप, उसके बाद एस्ट्रिक, और उसके बाद वेरिएबल नेम, ओके। ये है डिक्लेयर करने का तरीका। उसके बाद जैसे कि इधर क्या हुआ है, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है PTR, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? पॉइंटर वेरिएबल। याद रखना, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या करेगा, और एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो, और एक इधर लाइन लिखा हुआ है PTR इक्वल्स टू %x, मतलब इधर और एक वेरिएबल होगा, एज्यूम कर लो, जो कि x होगा। वो x का इधर एड्रेस स्टोर करेगा, एड्रेस वो ऐसे काम करता है। तो ये मेमोरी में, मैं तो इधर ब्लॉक क्रिएट करके इधर समझा रहा हूँ। एक्चुअली मेमोरी में ऐसे हम सीक्वेंशियल ब्लॉक होते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ऐसे हम इधर डायनामिक एलोकेशन भी कर सकते हैं पॉइंटर्स के यही बेनिफिट्स है। मेलॉक यूज़ करके एक फंक्शन होता है मेलॉक, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम देखेंगे फर्दर, इस चैप्टर में होगा शायद। ये देखो, इधर जैसे एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, एक वेरिएबल x, उसका एक वैल्यू है 79, और ये PTR जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल था, इट इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल जो कि एक वैल्यू स्टोर किया हुआ है, जो कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट से, और ये एड्रेस है ये वेरिएबल का। तो यही है फंक्शन, ओके। इधर दिखा हुआ है भी इलस्ट्रेशन ऑफ ए पॉइंटर इन C, ओके। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि पॉइंटर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये बस सी एंड C++ में ही अवेलेबल है पॉइंटर्स। बाकी जैसे जावा, उसके बाद पाइथन, ये सब में ये नहीं है। जैसे हायर लैंग्वेज पढ़ेंगे हम पॉइंटर्स को देखेंगे कि पॉइंटर्स नहीं है। चलो उसके बाद और देखते हैं और एक एग्जांपल। ये देखो, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन ऐसे दिखते हैं। ओके, एक इधर एड्रेस होगा, एक वेरिएबल होगा, उसका एक वैल्यू होगा। जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस और एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि वो एड्रेस को स्टोर करेगा। ओके, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ है ये देखो, हम लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, उसके बाद एक वेरिएबल x जिसका वैल्यू है 79। ओके, उसके बाद और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ये वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल। इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल। इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल which will return or which will store a integer type address. Okay, तो उसके बाद हमने क्या किया है, देखो पॉइंटर में जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ x उसको पास किया है। मतलब अगर इसको हम समझने का डायग्रामेटिकली अगर सोचे इसको, जैसे कि एक इधर एक मेमोरी लोकेशन है। ओके, ये है x जिसका वैल्यू हमने असाइन किया था 79। उसके बाद हमने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, और उसमें क्या किया है हमने, उसमें m% ऑफ x ये वैल्यू को असाइन किया है। ये क्या करेगा आपको पता ही होगा, ये रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ x। तो एड्रेस ऑफ x क्या है, कोई भी एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स होगा। ओके, तो मतलब ये है कि अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंटर जो होगा, सपोज इसका एक एड्रेस है 2000। ओके, तो इसमें जो एड्रेस होगा वो 2000 होगा। ओके, अब समझ सकते हो कि मैंने पहले m% x लिखा, और ये m% मतलब कि एड्रेस ऑफ x वेरिएबल, और x वेरिएबल का एड्रेस है 2000, सो आई हैव रिटन 2000 हियर। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। इधर लिखा हुआ है कि printf द एड्रेस ऑफ x इन मेमोरी %p। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इसका एड्रेस मिलेगा। मतलब इधर जो प्रिंट करेगा वैल्यू 2000 प्रिंट करेगा। मतलब ये 2000 एग्जैक्टली प्रिंट नहीं करेगा, ये तो हेक्साडेसिमल डिजिट होगा, और ये आपका मशीन टू मशीन वेरी भी कर सकता है मेमोरी लोकेशन जो होता है। ओके, उसके बाद द एड्रेस ऑफ x इन मेमोरी यूजिंग पॉइंटर p इज ptr। अब ये ptr का वैल्यू हमें प्रिंट करेगा इधर। तो ptr में भी क्या है, ptr में भी 2000 है। जो एड्रेस होगा x का वो इधर ही प्रिंट करेगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। उसके बाद द वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x क्या है, x का जो वैल्यू है वो तो 79 है, राइट। अब देखो उसके बाद लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x यूजिंग पॉइंटर इज %d और ptr। देखो ptr का अगर सिंपल ptr होगा तो 2000 होगा। अगर ये उससे पहले, अगर ptr के पहले ऐसे एक एस्टिक लग जाए, मतलब कि ptr उसके बाद ये एड्रेस में जाओ और एड्रेस में जो वैल्यू है वो वाला देखो। मतलब ये एड्रेस किसका है, x का है, और x में क्या वैल्यू है 79। तो इधर फिर से प्रिंट करेगा 79। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, फिर से बताता हूँ। ओके, तो इसमें देखो ये ptr एक वेरिएबल है, राइट, और उससे पहले एक पॉइंटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर वेरिएबल पे जाओ, देखो उसका क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 2000 है, और उसके बाद ये फिर से और एक स्टार है।
मतलब ये कि ये जो इधर वैल्यू था, ये जो एड्रेस था, उस एड्रेस में जाओ और देखो कि उस एड्रेस के अंदर क्या है। उस एड्रेस के अंदर क्या है? 79. सो इट विल प्रिंट 79. ओके, सो अगेन लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी वेदर इट इज जनरेटिंग 79 और नॉट. ओके, लेकिन ये आप याद रखना, मैं कि इधर एड्रेस जो लिया था मैंने वो 2000 लिया था, क्योंकि मैं हेक्साडेसिमल डिजिट ले नहीं सकता, वो याद नहीं रहेगा. थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम इंटीजर नंबर्स लेते हैं, लेकिन मेमोरी में जब आएगा तो वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट से आएगा. ओके, सो लेट्स रन दैट प्रोग्राम. ये हो प्रोग्राम. ओके, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ये देखो, आई होप स्क्रीन विजिबल होगा आपका. देखो, एड्रेस ऑफ एक्स इन मेमोरी ए. ओके, उसके बाद एड्रेस ऑफ एक्स इन मेमोरी यूजिंग पॉइंटर. जो पॉइंटर में हमने वैल्यू स्टोर किया था वो भी सेम है. देखो, इधर जो वैल्यू है इधर भी जो वही है. ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि उधर 2000 होगा तो इधर भी 2000 होगा. हाँ, उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स. वैल्यू ऑफ एक्स तो इधर हमने असाइन किया था. उसके बाद देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग पॉइंटर इज 79. तो यही है पर्पस हमें पॉइंटर का. पर्पस ऑफ पॉइंटर ये है कि वो एक एड्रेस स्टोर करेगा और वो एड्रेस होगा किसी और एक वेरिएबल का, और वो वेरिएबल का वैल्यू हम वो आराम से उधर निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर. ओके, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से रिकेप कर सकते हो, फिर से एक बार देख सकते हो वीडियो को. ओके, अगर आपको ये समझ में फिर भी नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन अगेन डेफिनेटली. ओके, तो आज हम इधर ही रुक जाते हैं और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर देखेंगे. तो इधर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ. ये जो एस्ट्रिक है इसको हम डी रेफरेंसिंग भी बोलते हैं. और ये M% जो है इसको तो हम पहले भी बोला मैंने, एक नाम है M%, और इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर. रेफरेंसिंग ऑपरेटर. ओके, तो ये दोनों आपका ये चैप्टर में हर जगह दिखेंगे, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से. और ये वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखो, लेकिन समझ में आना चाहिए. ओके, और कमेंट्स करना अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आई विल ट्राई टू क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.